नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालने खबरों पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य बीजेपी नेता देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड की कुछ माताओं और बहनों ने जो पत्र उन्हें लिखे हैं वो भावुक कर देने वाले हैं। उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को खूब सारा आशीर्वाद दिया है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारी संस्कृति धरोहर रहा भोजपत्र उनकी आजीविका का साधन बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें यह पत्र चमोली जिले की नीति माणा घाटी की महिलाओं ने लिखा है। कल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर नजर डालते हैं खबरों पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के सबसे बड़े नेता है। वह अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर दुनिया के किसी भी देश में गए हैं। जिस तरह से उनका वहां स्वागत होता है, जिस तरह से लोग उनकी तारीफ तरफ आकर्षित होते हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री का ही नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। बीच में कि देखिए, दुनिया या भारत का जिन्होंने भी इतिहास बनाया है, जिन्होंने भी साधारण से असाधारण की यात्रा पूरी करी है, या जिन्होंने धरती में रहकर आसमान को छूने का काम किया है, वो सारे के सारे लोग बहुत सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में पैदा हुए हैं। उन्होंने जीवन के अभाव को नजदीक से देखा है, उनका सामना किया है। उन अभावों से निकलकर उन्होंने दुनिया को और देश को दिशा देने का काम किया है। आज हमारे हम प्रधानमंत्री जी को देखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अपने जीवन को जिया है, जिन स्थितियों में, परिस्थितियों में, जितनी कठिनाइयों में, और आज वो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं। आप देख रहे होंगे, अमेरिका जाते हैं, फ्रांस जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, दुनिया के किसी देश में भी जाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से आतिथ्य होता है, जिस प्रकार से उनका सत्कार होता है, जिस प्रकार से लोग वहां पर उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, ये केवल प्रधानमंत्री जी का ही आतिथ्य और उनका ही स्वागत नहीं हो रहा है, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारत के 140 करोड़ लोगों का आतिथ्य और सत्कार हो रहा है। हम सब गौरवान्वित हो रहे हैं। भारत का एक एक व्यक्ति आज जो है इस बात से गौरवान्वित हो रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर हमारा मान। शस्त्रधारा रोड स्थित द्रोण वाटिका कॉलोनी में सोसाइटी के अध्यक्ष आर.डी. यादव के नेतृत्व में हरेला योजना के तहत वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। इस योजना में वन विभाग ने अनुरोध कर 200 पौधों का वृक्षारोपण किया गया। कॉलोनी के अध्यक्ष आर.डी. यादव ने बताया कि द्रोण वाटिका कॉलोनी में हर साल वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी के तहत कॉलोनी के अंदर वृक्षारोपण किया जा रहा है, क्योंकि वृक्ष है तो हमारा जीवन है। वृक्षारोपण यानी वृक्ष लगाना। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में अगले 4 दिन तक भारी बारिश के आसार है। उत्तरकाशी और हरिद्वार जिले के कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 2 अगस्त तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। देश के बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। हाईवे सहित तमाम सड़कें व पैदल मार्ग बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खचड़ा नाला और लाम बगड़ नाले में करीब 10 घंटे तक बाधित रहा।
लामबगड़ नाले में हाईवे का करीब 20 मीटर हिस्सा बह गया। यहां सीमा सड़क संगठन की ओर से वाहनों की आवाजाही के लिए सड़क की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। हालांकि अभी भी नाले में पानी अधिक होने के कारण छोटे वाहन फंसे हुए हैं। प्रदेश में अगले 4 दिन तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बता दें कि देहरादून स्थित कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और बताया गया है, मौसम विभाग द्वारा ये बताया गया है कि अगले 4 दिन तक भारी बारिश की संभावना है। भारी से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 2 अगस्त तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। देश में बारिश के चलते जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो रखा है। हाईवे सहित तमाम सड़कें व पैदल मार्ग बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खचड़ा नाला और लामबगड़ नाले में करीब 10 घंटे तक बाधित रहा। वहीं लामबगड़ नाले में हाईवे का करीब 20 मीटर हिस्सा जो है वह बह गया है। यहाँ सीमा सड़क संगठन की ओर से वाहनों की आवाजाही के लिए सड़क की वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के लिए अगले 4 दिन तक भारी बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने भारी बारिश के आसार जताए हैं। कपकोट विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में आज भी लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लीती के डाकती गांव में एक व्यक्ति के बीमार हो जाने पर उसको सड़क तक लाने के लिए 7 किलोमीटर कंधे पर उठाकर लाना पड़ा। इसी प्रकार की समस्याओं का सामना क्षेत्रीय ग्रामीणों को आए दिन करना पड़ता है। कपकोट के पूर्व विधायक ललित ने राज्य सरकार पर क्षेत्र के उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। कपकोट विधानसभा क्षेत्र में सामा के अंतर्गत लीती ग्राम पंचायत में डांगटी गांव है। लगभग 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पर ये मुख्यालय से दूर है सामा से, और यहाँ से सड़क मार्ग से ना जुड़ने की वजह से अभी भी जो लोगों को आवाजाही के साथ साथ जो स्वास्थ्य और अन्य चीज़ों की दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा, उसका जीता जागता उदाहरण है कि अभी कुछ दिन पूर्व खड़क सिंह वहाँ पर बीमार हुए तो वहाँ की मातृशक्ति, वहाँ के बुजुर्गों ने, वहाँ के युवाओं ने 7 किलोमीटर कंधे में रखकर भयंकर बरसात में उबड़ खाबड़ रस्तों से उस व्यक्ति को अस्पताल में पहुँचाया। और सरकार कहती है कि भी हमने गांव-गांव तक सड़क पहुँचा दी, गांव-गांव तक स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया करा दी। और आज आप देख रहे हैं कि सामा जैसे लगता हुआ जिला तहसील मुख्यालय का क्षेत्र आज भी स्वास्थ्य शिक्षा जैसे महफूज ज्वलंत समस्याओं से महफूज है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश ना करे, अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश ना करे। जो ज़रूरतमंदों को जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उससे तत्काल जो है राहत प्रदान करने की पूरी कोशिश। चंपावत जनपद के टनकपुर राज्य परिवहन नगर डिपो और लोहाघाट डिपो में कार्यरत संविदा कर्मियों ने उत्तरांचल परिवहन मजदूर संघ के बैनर तले बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हर्षवर्धन सिंह रावत के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें संविदा कर्मियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत सुविधाएं दिए जाने की मांग की गई। हर्षवर्धन सिंह रावत ने संविदा कर्मियों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को जल्द ही मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। जो हमने इस वक्त रखी है कि हमारा ESI कार्ड सभी मजदूरों का हक होता है, वो हमारे इस चंपावत जिला क्षेत्र में अभी तक लागू नहीं हो पाया है, जिसको ऑफिस खोलने के लिए आज हम मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं।
प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य श्री हर्षवर्धन सिंह रावत जी के माध्यम से यह ज्ञापन भेज रहे हैं। साथ में जो हमारे वर्कशॉप में तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्तियां नहीं हो रही है पिछले 5-7 वर्षों से, जिससे कि बस के मेंटेनेंस में बड़ी परेशानी आ रही है। सुविधा हो, विशेष श्रेणी के रूप में हो या रेगुलर हो, वर्कशॉप की नियुक्तियां खुले। कर्मचारी मजदूर संघ की कुछ समस्याएं थी जिसमें ईएसआई का मैटर एक बहुत समय से लंबित पड़ा है। इस विषय पर जब उनके बारे में ज्ञापन देने का विषय आया तो मैंने कहा कि ज्ञापन लेने के लिए मैं खुद ही आपके पास आऊँगा। तो मैं आज इनके यहाँ कार्यालय पर आया हूँ और ये संबंधित जो भी विषय है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके संज्ञान में डालूंगा और उनसे मुझे पूरी भरोसा है कि बहुत जल्दी इस विषय का निराकरण हो जाएगा। जितने भी कर्मचारी संबंधित इस तरह के कई सारे विषय और भी इस क्षेत्र में जो पड़े हैं उससे भी संबंधित एक ऑफिस खोल करके, कार्यालय खोल करके हम फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर नजर डालते हैं खबरों पर। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून नगर निगम लगभग 100 करोड़ रुपए के बजट के साथ शहर के राजपुर और रेस क्रॉस क्षेत्रों में 2.5 किमी के 2 साइकिल ट्रैक विकसित करने पर काम कर रही है। मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि दोनों स्थानों का चयन सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। रेस कोर्स में लोगों ने अपने घरों के आगे फुलवारी बना ली है। वहां पर मौके पर जाकर लोगों से अपील की जा रही है और पहले उस फुलवारी को हटाया जाएगा। और रेस कोर्स में 2 साइकिल ट्रैक भी जल्द ही बनने जा रहे हैं। 8 करोड़ रुपए की यह परियोजना भी है, निगम को स्वीकृति है। कब से इस काम को शुरुआत हो? देखिए, अभी जो है रेस कोर्स में और जो हमारा राजपुर रोड पे बनना है साइकिल का ट्रैक, अभी रेस कोर्स जो हमारी वेलफेयर सोसाइटी है उनके साथ वार्ता करनी है। ये अभी विधायक जी भी आए थे, हमने उसमें बात करी है। फिर नगर आयुक्त जी, हम और पीडब्ल्यूडी एक संयुक्त उसमें निरीक्षण करेंगे, क्योंकि अधिकतर लोगों ने जो है रेस कोर्स में घर के आगे जो है वहाँ फुलवारियाँ बना रखी है। तो उनसे बात करके वो फुलवारियाँ पहले हटानी है सारी की सारी, उसके बाद उसमें साइकिल का ट्रैक बनेगा। अभी कल ही जो है अभी विधायक जी से बात हुई, कल हम उसका जो है एक मौके पे जाके पीडब्ल्यूडी और हमारे नगर निगम के सभी अधिकारीगण हम जाएंगे, उसका एक सर्वे करेंगे और जिन लोगों ने जो है उसमें ये फुलवारियां लगा रखी हैं उनसे कहेंगे कि इसको हटाएंगे। उसके बाद उसको बहुत जल्दी उत्तराखंड में इन दिनों डेंगू के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं, खासतौर पर राजधानी देहरादून में। यहां आंकड़े 100 से अधिक पहुंच गए हैं। देहरादून नगर निगम की ओर से डेंगू से बचाव के लिए स्वच्छता और जागरूकता अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। मेयर देहरादून सुनील उनियाल ने बताया कि सभी वार्डों में फॉगिंग की जा रही है। जहां जहां डेंगू के लार्वा मिल रहे हैं वहां आसपास काम किया जा रहा है। हालांकि मेयर गामा ने नगर निगम की ओर से चलाए जा रहे अभियान की सफलता और लोगों की जागरूकता पर प्रसन्नता भी व्यक्त की है। नगर निगम की तरफ से फॉगिंग किन एरिया में की जा रही है? ये फॉगिंग तो हमारी 100 के 100 वार्डों में चल रही है और जहाँ दिक्कतें आ रही हैं, जहाँ ये डेंगू के पेशेंट आ रहे हैं, जहाँ लार्वा मिल रहा है, अभी एक संयुक्त जो है घर घर एक अभियान भी चल रहा है। हमारा स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के द्वारा अभियान चल रहा है और जहाँ लार्वा मिल रहा है उनके चालान भी किए जा रहे हैं। देहरादून की जनता से बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि जहाँ पानी एकत्र होता है, जहाँ पानी जो है इकट्ठा होता है, हर हफ्ते उन पानी को बदलेंगे, चाहे गमला हो, कूलर हो, जहाँ घर में हमारा साफ पानी इकट्ठा होता है। तो उसके लिए जो है लगातार अभियान चल रहा है और मुझे लगता है कि नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की जो टीम जो अभियान चला रही है उसके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, उसके परिणाम भी आ रहे हैं और लोगों के अंदर जो है जागरूकता भी आ रही है और इस अभियान में सब लोग सहयोग भी कर रहे हैं। मैं सभी से पुनः अनुरोध करूंगा कि इसमें सहयोग करेंगे तो जो मलेरिया और जो डेंगू का जो प्रकोप है उस पर हम काबू पा सकेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी के वायरल वीडियो को लेकर अब कांग्रेस पार्टी के
ही उन व्यक्तियों को चिन्हित करने में जुट गई है जिन्होंने इस तरह के वीडियो को वायरल करवाने में मदद की है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि इतनी पुरानी पार्टी का अपना अलग इतिहास रहा है। पार्टी के अंदर कई ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस की जगह पर अन्य दलों को यहाँ की सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक हम रिलैक्स में थे और इस और ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अब यह मामला अनुशासन समिति को दे दिया गया है और हमारे संविधान और अनुशासन समिति का एक कड़ा नियम है। उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी के हित के लिए काम करते हैं उनको अनुशासन समिति कुछ नहीं कहती, लेकिन जिन लोगों ने पार्टी का अनुशासन तोड़ा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी जाएगी। निश्चित रूप से भाजपा के तो देखिए ये स्तर की बात नहीं थी कि वो ऐसा कुछ खोजी काम करे। भाजपा के प्रवक्ता ना अध्ययन करते हैं, ना लिखते पढ़ते हैं, ना किसी चीज़ पर गौर करते हैं, ना गंभीर हैं। ऐसे में ये निश्चित है कि हमारे किसी कार्यकर्ता के द्वारा उन तक ये चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं और आज से नहीं सालों साल से पहुंचाई जा रही हैं। हमें उन्हें पहचानने में, हमें उन्हें चिन्हित करने में, या हम भी कहीं आप कह सकते हैं कि रिलैक्स्ड रहे, हमने भी जो हो रहा था उसको देखकर भी अनदेखी करी। लेकिन अब समय आ गया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो 137 साल पुरानी पार्टी के गौरवशाली इतिहास, उसके गौरवशाली इतिहास पुरुष और उसकी इतनी लंबी लेगेसी के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। ये फुटबॉल ग्राउंड नहीं है किसी का भी कि जो जैसी मर्जी उस तरह से यहाँ खेलेगा। उन तमाम लोगों को पहचान भी कर ली गई है, चिन्हित कर लिया गया है, उनके स्क्रीनशॉट्स मुहैया करा दिए गए हैं। अनुशासन समिति ने भी संज्ञान लिया है। बहुत स्ट्रिंजेंट और बहुत कड़ा हमारा संविधान है पार्टी का, और हमारी अनुशासन समिति के जो नियम कायदे हैं वो भी बहुत कड़े हैं। जिसने कुछ किया नहीं, जो पार्टी के लिए निष्ठा और समर्पण से काम। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी दिल्ली दौरे पर है। उन्होंने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की मन की बात का 103वां संस्करण सुना, जिसमें प्रधानमंत्री ने मेरी माटी मेरा देश अभियान का जिक्र किया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड से प्रधानमंत्री मोदी का विशेष लगाव है। मंत्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के परिकल्पना के स्वरूप भव्य सैन्य धाम का निर्माण लिए उत्तराखंड ने 1734 शहीदों के आंगन की पवित्र मिट्टी और प्रदेश के प्रमुख 28 पवित्र नदियों का जल लेकर कलश यात्रा के माध्यम से सैन्य धाम में प्रतिस्थापित किया। मंत्री जोशी ने कहा कि फुटबॉल को लेकर भी मन की बात में प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि वह शीघ्र ही देहरादून में फुटबॉल मैच का एक आयोजन किया जाएगा और फुटबॉल के प्रति बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा। अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। आप जब भी मन की बात हम सुनते हैं तो कोई ऐसी नई चीजें हमारे सामने आती हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात मैंने देखा कि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। आज अपने मन की बात में जहां उन्होंने जब उत्तराखंड आए थे लोकल फॉर वोकल का जिक्र किया, उन्हें बताया कि चमोली की हमारी एक बहन ने उनको पत्र भेजा है। वहीं वहां की आपदा का भी चिंता का जिक्र उसमें किया। और वहीं मेरी माटी मेरा देश, क्योंकि आज सबसे ज्यादा जवानों ने अगर देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी तो उत्तराखंड से। अभी हमने भी एक यात्रा उत्तराखंड में की थी जिसमें हम सभी पवित्र नदियों का जल लेकर अपने सैन्य धाम में आए थे और 1734 शहीदों की जो आंगन की पवित्र मिट्टी को स्थापित किया था। इसी प्रकार जो हमारी कलाकृतियां हैं जो चोरी से बाहर चली गई थी उनको लाने का काम मोदी जी के द्वारा हुआ। जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उनको वापस लाने का काम हुआ। और एक गांव का जो इन्होंने जिक्र किया कि जो मिनी ब्राजील जिसको बताया शहडोल में मध्य प्रदेश में, वास्तव में फुटबॉल एक समय था कि फुटबॉल भारत का बहुत पुराना खेल हुआ, हॉकी और फुटबॉल, जो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। उत्तराखंड के काशीपुर में मुहर्रम पर्व को लेकर पूरे क्षेत्र में ताजिए निकाले गए। आपको बता दें कि मुहर्रम की 10वीं तारीख को हसन हुसैन की याद में मुहर्रम निकाले जाते हैं। ये मुहर्रम के ताजिए मोहल्ला पंजाबी सराय से होते हुए
बांस फोडान मैन बाजार होते हुए खालसा मोहल्ले पहुंचे, जहां पर मेहंदी का मिलाप किया गया। इसके उपरांत ताजिए करबला मैदान में एकत्रित हुए, जहां पर ताजियों को दफनाया गया। आज शहीद आजम इमाम हुसैन के शहादत का दिन है, तो तमाम मुसलमान इसको मुहर्रम के उसमें मनाते हैं। और ये सब जो है अभी और जो लंगर का एहतमाम किया है ये उनकी याद में 10 तारीख है और 10वीं तारीख को करबला मैदान में जो है ताजियों को लेकर के यहाँ दफन करने का सिलसिला लगातार जारी है। गांव देहात से सरवरखेड़ा, बेलजुली, मिस्टरवाला के साथ साथ काशीपुर से बड़ी तादाद में यहाँ ताजिए पहुँच रहे हैं और जिनको न्याज खुआने के बाद दफन करने की रस्म बनी हुई है। आज के रोज़ हमें इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत में मनाने का शर्फ हासिल होता है और हम इस पर्व को, मुहर्रम के पर्व को अपनी पूरी अकीदत के साथ मनाते हैं और शहर भर के लोग जो है अपनी अकीदत के साथ काशीपुर से और तमाम मोहल्लों से यहाँ आकर के अपनी अकीदत पेश करते हैं और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ साथ करबला में शहीद होने वाले तमाम शोहदा इकराम के ताजियों को ला कर के यहाँ दफन करते हैं। इतनी भीड़ में मेले में पुलिस प्रशासन का क्या रोल है? पुलिस प्रशासन की बात करी जाए या नगर निगम प्रशासन की, दोनों ही प्रशासन ने, नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने पूरा एहतमाम किया है मेले को सही तरीके से लगाने के लिए। तो मेरे साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम खबरों के लिए बने रहिए एनवी न्यूज़ पर। नमस्कार।